अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मौज़म खानज़ादा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल। मैं हाजिर हूं आपके सामने इस हफ्ते की रियल एस्टेट मार्केट की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। इस हफ्ते पाकिस्तान प्रॉपर्टी मार्केट में कई अहम वाक़या सामने हैं जिसने सरमायाकारों, खरीदारों और मालिकान को यकसा तौर पर मुतासिर किया। FBR ने प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिए, लाहौर में ज़मीन की कीमतों में इजाफा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने DHA कराची में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट की, स्टेट बैंक ने मॉर्गेज रेट कम कर दिए और CDA इस्लामाबाद ने 500 नए प्लॉट का बैलेट का ऐलान कर दिया। तो चलिए चलते हैं खबरों की जानिब। पहली और सबसे अहम खबर, FBR ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी वैल्यूएशन टेबल में 15 से 20% तक का इजाफा कर दिया और ये नए रेट इस हफ्ते से नाफिज होंगे। अब सवाल ये है कि इसका असर क्या होगा। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों दोनों पर ज़्यादा टैक्स लगेगा। कैपिटल गेन टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स ये दोनों FBR की वैल्यूएशन पर कैलकुलेट होते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा वैल्यूएशन उतना ज़्यादा टैक्स। तो नाजरीन, कोई भी प्रॉपर्टी लेने या बेचने से पहले अपने प्रॉपर्टी टैक्स कंसल्टेंट से एक बार ज़रूर राय लें। तो दूसरी खबर है लाहौर से, जो इन्वेस्टर्स के लिए नहायत दिलचस्प है। लाहौर रिंग रोड एक्सटेंशन का नया रूट कन्फर्म होते ही LDA और बहरिया ऑर्चर्ड के दरमियान सेक्टर में सिर्फ 2 हफ्तों में ज़मीन की कीमतों में 40 से 50% तक का इजाफा। ये एक्सटेंशन लाहौर के मगरबी हिस्से से सीधा सिटी को कनेक्ट करेगा, कम्यूट टाइम कम होगा, ट्रैवलिंग कॉस्ट गिरेगी। यही वजह है कि प्रॉपर्टी वैल्यूज बढ़ेंगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एरिया अगले 2-3 साल में तरक्की करेगा और ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तीसरी खबर कराची से आई है और इसमें एक खास ट्विस्ट है। DHA कराची फेज़ 9 में कमर्शियल प्लॉट की डिमांड में एक रिकॉर्ड इजाफा देखने को नजर आया है। गल्फ कंट्री, यूनाइटेड किंगडम और USA में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में बुकिंग की है। वजह क्या है? रुपये की डॉलर के मुकाबले में गिरफ्त, यानी पहले जो कमर्शियल प्लॉट $50,000 का था अब वो $42,000 का हुआ, यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को 15 से 20% तक की बचत हुई है। अगर आप बाहर मुकीम हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वक्त और जगह दोनों काबिल कबूल है। तो चलिए चलते हैं मजीद खबरों के जानिब। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत पहली बार घर खरीदने वालों के लिए मॉर्गेज रेट 15% से कम करके 12% कर दिए हैं। मतलब जो शख्स पहली बार घर खरीदना चाहता है उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट में 12 से 8% तक की कमी सामने आई और साथ ही साथ बैंक को हदायत दी गई है कि एप्लीकेशन को फास्ट ट्रैक किया जाए ताकि अप्रूवल में ज़्यादा देर ना लगे। तो नाजरीन, अपने नज़दीकी बैंक से मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के बारे में मालूमात ज़रूर हासिल करें। तो नाजरीन, चलते हैं इस हफ्ते की 5वीं और अहम खबर की जानिब। CDA ने B17 एक्सटेंशन में 500 नए रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट की बैलेटिंग का ऐलान कर दिया है। ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 28 मई 2026 है। अभी आप CDA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। अप्लाई करने का वक्त बहुत कम है। अभी CDA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाएं। तो नाज़रीन, इस हफ्ते पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट में जो कुछ हुआ ये सिर्फ खबरें नहीं थी, ये उन तमाम लाखों लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं जो प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने मेज़बान को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।